तो कल मैं करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा था। फिर देन उसी उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल तो नहीं कराया था अभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। बट एक छोटा सा टॉपिक रह रहा था, सोर्स करंट डिवीजन रूल। तो मैंने वो बताया था कल, है ना। यस तो सर। बेसिकली करंट डिवीजन रूल में देखा था आपने कि अगर हमारे पास पैरेलल ब्रांचेज हैं, करंट का डिवीजन कैसे होता है उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है ना। सपोज यहाँ पे जो करंट है आई टोटल है, इसका डिवीजन आई वन और आई टू में हो रहा है अगर, राइट। तो आई वन आई टू में हो रहा है तो फॉर्मूला क्या था, या अगर आर वन हो या आर टू हो, तो अगर मुझे टोटल करंट पता हो तो हम इजीली आई वन आई टू निकाल सकते हैं। आई वन की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, बताओ बेटा, कोई बताएगा। आई टी आई, यस, इंटू आर टू यस, अपॉन आई टी आर वन प्लस इंटू आर आर टू। टू आर वन प्लस आर टू। ठीक है, यही था। इस तरीके से आई वन या आई टू हम निकाल सकते हैं, ये आई टी है। तो बेसिकली ये था करंट डिवीजन। बट शायद मैंने कल इसको थोड़ा और डीप में डिस्कस नहीं किया। अगर सपोज इसमें तीन ब्रांच हो, बताया था क्या कल मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि नो एक सर। क्लास में तो मैंने, हाँ तो दो आपकी वाला क्लास में था। नहीं बताया था, दूसरे क्लास में बताया था। सपोज आर थ्री रेजिस्टेंस भी मैंने ऐड कर दिया, तो क्या होगा बेटा, फॉर्मूला फिर क्या होगा, बता सकता है कोई। अब आई वन की वैल्यू क्या लिखेंगे हम। सर आई वन इज इक्वल टू आई टी हम्म, आर टू आर आई टी, अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अगेन आई टी इंटू वट, आर टू। आई टू इंटू आर टू। क्यों, ऐसा क्यों, यहाँ तो आर टू आर थ्री दोनों है। देखिए, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, देखिए, इन दोनों को एज ए एक ब्रांच अगर मैं ट्रीट करूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी इस तरीके से इस सर्किट को मैं समझ सकता हूं कि एक एक रेजिस्टेंस हमारा, एक रेजिस्टेंस तो हमारा आर वन है, थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूँ समझ में और दूसरा रेजिस्टेंस मैंने जस्ट लिख दिया आर डैश है, या आर डैश ही लिख लेता हूँ, जहां आर डैश क्या है, आर डैश जो है आर टू आर थ्री का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दैट इज आर टू आर थ्री अपॉन आर टू प्लस आर थ्री। लिख सकते हैं ना बेटा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं ना। यस सर। यस सर। तो बेसिकली अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाले, अब मुझे अगर करंट डिवीजन करना हो, यहाँ आई वन हो यहाँ आई टू हो, तो मैं इजीली लिख सकता हूँ क्या होगा आई वन, क्या होगा आई टू। अब तो आई वन इक्वल टू क्या लिखूंगा, आई टोटल, अगर यहाँ करंट आई टोटल थी तो आई टोटल, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा स्टेबल नहीं है। हम्म, ठीक है। तो आई वन इक्वल टू, अब तो सिंपल वही दो दो रजिस्टेंस का फॉर्मूला लग जाएगा ना। आई वन निकालना है तो आर डैश लिखेंगे, सॉरी आर वन लिख दिया, आर डैश अपॉन आर वन प्लस आर डैश। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है अगर दो से ज्यादा ब्रांचेज हैं तो। दो ब्रांच के लिए तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो बट लेकिन दो से ज्यादा ब्रांचेज है तो ये करना पड़ेगा, तीन ब्रांचेज है, चार ब्रांचेज है तो फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन। सिमिलरली जब आई टू निकालना होगा तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, है ना। तो उसके लिए एक यूनिक फॉर्मूला है, आपको माइंड में रखना है। ये फॉर्मूला भी इजीली डिराइव किया जा सकता है। लेकिन आप फिलहाल ये फॉर्मूला देखिए, अगर दो से ज्यादा ब्रांच के लिए या किसी भी के लिए हम ये फॉर्मूला हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। आई, सपोज मुझे आईएथ ब्रांच में निकालना है, आई आई इक्वल टू होता है आई टोटल इंटू आर इक्विवेलेंट। जितने भी पैरेलल रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट तो निकाल सकते हो, उसमें कोई टफ इशू नहीं है। अगर चार रेजिस्टेंस है तो वन अपन आर इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री प्लस वन अपन आर फोर एंड सो ऑन, इस वे में आप इक्विवेलेंट तो निकाल लोगे, है ना। यस सर। तो ये वही आर इक्विवेलेंट है, अपॉन आपको करना है आर आई। यानी ये आई क्या है, जिस ब्रांच में करंट निकालना है वो, यानी आई आई एस ब्रांच में करना है, तो ये इस तरीके से आर आई से डिवाइड कीजिए, दैट मीन्स ऐसे समझिए। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया ना बेटा, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तीन रेजिस्टेंस के लिए लेके चलते हैं, आर वन, आर टू, आर थ्री।
करेस्पॉन्डिंग करंट है I1 I2 I3, I1 I2 देन I3, और बेसिकली ये टोटल करंट सपोज I टोटल है। तो अब मुझे किसी भी करंट को लिखना है, I1 लिखना है, I2 लिखना है, इस फॉर्मूले के थ्रू मैं सारी वैल्यूज लिख सकता हूँ। इस फॉर्मूले को देखो, मैं मुझे I1 लिखना है, यहाँ पे लिखूँ, चलो मैं ड्रैग कर देता हूँ। I1 इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा बेटा, I1 इक्वल टू मैं लिखूंगा I टोटल इंटू इंटू क्या करना था, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट आप निकालोगे, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना, है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। यस यस Yes, सर। सर। sir. कितना आएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1/R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना आएगा, वो आप निकालोगे, है ना। अरे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐड करोगे, है ना। यस सर। तो ये चीज कर लेना, लेकिन चलो अभी फॉर्मूले के लिए, और अपॉन आर आई मतलब हम वन वाली ब्रांच में निकाल रहे हैं, तो वही सेम रजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, R1 से डिवाइड कर दो। सिमिलरली I2 निकालना हो तो क्या लिखूंगा, I टोटल इंटू अगेन आर इक्विवेलेंट, तो एक बार कैलकुलेट कर लिया वही रहेगा, अपॉन R2 कर देंगे, ठीक है। समझ गए ना बेटा। I3 निकालना हो तो I टोटल आर इक्विवेलेंट अपॉन R3 कर देंगे, ओके। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आप दो से ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा कितने भी पैरेलल, अगर दो ब्रांच हो तो फिर देखो यही सेम फॉर्मूला आ जाएगा। दो ब्रांच के लिए देखो, यही फॉर्मूले से हम दो ब्रांच का अगर लिखे तो क्या जो पहले वैल्यू लिखी थी वही आ रहा है कि नहीं, देखते हैं। R1 R2, then current was I1 and I2, and this is IT. Okay, good. So according to new formula, I can write I1 equals to I total into R equivalent upon, we have to divide with this RI, मतलब R1 है ना। यस सर। तो देखो R इक्विवेलेंट की वैल्यू, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यस सर। यही तो होगा। और अपॉन करना है मुझे R1, तो R1 से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली I1 इक्वल टू कितना आएगा बेटा, I टोटल इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, जो फॉर्मूला मैंने पहले बताया था। आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. तो ये बेसिकली क्रॉस चेक भी कर लिया आपने इस तरीके से। तो दो से ज्यादा ब्रांच से कोई मतलब है नहीं, लेकिन जस्ट मैंने बता दिया, ओके, ठीक है। यस सर। तो बेसिकली Yes, कई sir. बार क्या होता है कि सर्किट में हमें सिंपल दिखता है कि यहाँ पैरेलल ब्रांचेज हैं, तो इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग केवीएल एंड केसीएल एवरीथिंग और डिफरेंट अदर टेक्निक जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, तो उससे अच्छा है कि मैं करंट डिवीजन से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ कई बार, तो इस वजह से ये एडवांटेजियस हो जाता है। तो ये बेसिकली शॉर्टकट है ना, सर्किट का सिंप्लीफिकेशन का टेक्निक्स है ये। तो ये आपकी चॉइस है, आप अप्लाई करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, बट ठीक है, नॉलेज है, आप करेंगे तो सही है, आपके टाइम बचेंगे। अच्छा ये बताइए, वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा दिया था क्या कल मैंने। No, sir. नो सर। वोल्टेज डिवीजन रूल, ये रेडी यूज करते हैं ज्यादा से, ओके। वोल्टेज डिवीजन रूल, तो सीरीज सर्किट में वोल्टेज का डिवीजन होता है, आपको पता है। तो जैसे सीरीज सर्किट में बनाता हूँ, सपोज दो रेजिस्टेंस ले लिया, सीरीज सर्किट बना दिया, ओके। सेम वे में सपोज ये V टोटल है, यहाँ पे जो वोल्टेज है ये V1 है, और यहाँ की जो वोल्टेज है V2, ओके, R1 R2, ठीक है। तो अगर मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है, तो V1 इक्वल टू आता है आपका V टोटल इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज टोटल वोल्टेज इंटू जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज निकालना है वो सेम रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का सम, ठीक है। सिमिलरली V2 क्या होगा, V टोटल इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है ना बेटा।
करंट डिवीजन और इसमें कंपेयर करो। आई टोटल वहां अपोजिट रेजिस्टेंस लिखते थे, यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस लिख रहे हैं ना, ठीक है। Yes, sir. ओके, ये एक्चुअली वोल्टेज डिवीजन रूल कुछ नहीं है, सिंपल है सीरीज सर्किट में, तो आप इसे आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं आप केवीएल अप्लाई करके। सपोज अगर करंट आई हो, सपोज मैंने करंट आई मान लिया, तो आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आई कोस टू वी बाई आर होता है ना, तो वी टोटल अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, आर वन और आर टू सीरीज में है, तो आर वन प्लस आर टू हो जाएगा ना। Yes, sir. इस सर्किट में इतनी ही करंट फ्लो करेगी कि नहीं, आई इक्वल टू वी टी अपॉन आर वन प्लस आर टू। अगर मुझे, ठीक है ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए अब यहीं पे मैं आगे लिख देता हूं। अब मुझे सपोज V1 लिखना है। नाउ V1 में क्या लिखूंगा बेटा, V1 बराबर क्या होगा, आई इंटू आर वन, यही तो होगा, होगा कि नहीं, करंट इंटू Yes, sir. रेजिस्टेंस। आई की वैल्यू पुट कर दो, यही सेम रिजल्ट मिल जाएगा। ये सॉरी, है ना, देखो आई की वैल्यू रख दिया मैंने वी टी अपॉन आर वन प्लस आर टू, राइट, इंटू मुझे करना है आर वन, तो यही सेम फॉर्मूला आ गया कि नहीं। ठीक है बेटा। Yes, sir. अच्छा, अब वोल्टेज डिवीजन में अगर तीन रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा, सिंपल है, बहुत ही कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा आई में, तो बेसिकली यहाँ भी बढ़ जाएगा, बाकी तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो सिंपल है वोल्टेज Yes, sir. डिवीजन। ओके, तो ये था बेसिकली आपका वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन रूल। इसे आप अप्लाई करके, यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया। कल मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा था, तो मैंने एक चीज आपसे बोला था कि हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है, जिस एलिमेंट में करंट पूछ रहा है उस एलिमेंट को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में इंक्लूड मत करना, उस एलिमेंट को यूज करते हुए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मत अप्लाई करना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाए। जैसे देखो, ठीक है, देखते हैं। ये करंट सोर्स है, ओके, चलो दो रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने। सपोज करंट सोर्स की वैल्यू मैंने ले ली है 5 एम्पियर, और ये कुछ रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ, कितना ले लूँ, 10 ओम 20 ओम, कुछ भी ले लिया, 10 ओम, ये 10 है, ये 10 ओम ले लिया मैंने, और दिस इज 20 ओम। ओके, कह रहा है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द करंट दिस, I1 पूछ रहा है मेरे से यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर अभी आप करंट डिवीजन से जस्ट चेक करना चाहो तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, टोटल करंट दैट इज 5 इंटू 20/30, है ना, 20/20 प्लस 10, यस सर। तो कितना हो जाएगा, 10/3 ना, Yes, टेन sir. बाई थ्री एम्पियर आ रहा है। अच्छा, अब मैंने कहा क्या था, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, तो जिस रेजिस्टेंस में करंट पूछ रहा है उसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में मत इंक्लूड करो। लाइक इस केस में सपोज आपने क्या किया, जल्दी जल्दी में देखा करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस दिख रहा है, और आपने अप्लाई कर दिया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो होगा क्या, देखते हैं आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से। अप्लाई कीजिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, करंट सोर्स पैरेलल रेजिस्टेंस मस्ट इक्विवेलेंट टू वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रेजिस्टेंस, राइट। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, V बराबर R इंटू आई, दैट इज 5 इंटू 10, 50 वोल्ट हो जाएगा ना। बोलो भाई, भूल गए क्या कल क्या पढ़ाया था। Yes, sir. करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस को मैं सीरीज, वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस में ट्रांसफर कर सकता हूँ। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी V इक्वल टू R इंटू आई,
आर की वैल्यू 10, आई की वैल्यू 5, तो 10 इंटू 5 50 वोल्ट। और जो आर पैरेलल में लगा था वो अब सीरीज में आ जाएगा। और देन अगेन ये 20 ओम तो अपने जगह पे ऐसे था। ओके। तो बेसिकली अब अगर करंट में आई मानता हूँ जो कि 10 ओम में फ्लो होगा वही 20 ओम में भी फ्लो होगा, क्लियरली विजिबल है। तो आई की वैल्यू कितनी होगी भाई? 50/30 हो रही है ना? 50/10 + 20 यही तो होगा आई की वैल्यू। यस सर। Yes, तो sir. देखो 5/3 आ रहा है, 5/3 एम्पियर। बट एक्चुअली 10 ओम में कितना फ्लो होना चाहिए? 10/3। ठीक है ना? तो अगर जिसमें आपसे करंट पूछ रहा है उसी को आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में इंक्लूड कर दिया तो क्वेश्चन में इस तरीके से आप रॉन्ग आंसर कर देंगे। ठीक है। तो ये बस छोटी मोटी चीजें ध्यान में रखनी, बाकी क्वेश्चन सिंपल होते हैं करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के। एक क्विज कीजिए, उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का, देन नेक्स्ट मूव करते हैं नए टॉपिक पे। क्विज ध्यान ध्यान से कीजिएगा, आप लोग गलत बहुत कर रहे हैं क्विज में। सो क्विज सेट कर दिया, आप लोग कीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। क्योंकि बेसिक नॉलेज अगर है केवल आपको, करंट वोल्टेज ये सब, तो आप कर ले जाएंगे। खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, आपस में डिस्कशन मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिस्टम हो गया बच्चों? यस सर। सर हो गया। ओके। Yes, sir. तो कर ले रहे हो ना? टफ तो नहीं था? बहुत कम टाइम लगेगा अगर जैसे समझ में आ No, रहा हो क्वेश्चन। बट अभी स्टिल 13 लोगों का रिस्पॉन्स आया, 2-4 लोगों का नहीं आया, क्योंकि क्लास में तो 17 लोग हैं ना। आज स्ट्रेंथ बहुत कम है, क्या बात है? मॉर्निंग में भी ऐसे ही था क्या, या केवल मेरी क्लास में दिक्कत है? हेलो। सर आज यस मॉर्निंग सर। में कितने नहीं लोग थे प्रेजेंट थे बेटा सुबह भी। क्लास में? सर मॉर्निंग में सुबह भी क्लास थे? नहीं थी आज। आज क्लास ही नहीं हुई? कोई क्लास नहीं थी क्या? सर सर। सर पैरेलली? 11:30 पे हुई थी। ओके, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है पैरेलली अभी? सर इंग्लिश फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स अच्छा, सॉरी। अच्छा इंजीनियरिंग फिजिक्स। ओके ओके, कौन पढ़ा रहा है? सर हनी तोमर सर।
अच्छा ओके, तो ये क्लोज करूं रिस्पॉन्स? यस सर। सबका कर लिया ना? यहाँ जितने लोग प्रेजेंट है कोई रह तो नहीं गया? सर मेरा रिस्पॉन्स आ गया। क्या नाम है बेटा? सर कृति जोशी। कृति आ गया होगा, अगर आपने टर्न इन कर दिया तो ये देखो आ गया, है ना? जिसने टर्न इन कर दिया उसका आ जाएगा रिस्पॉन्स। तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पहले रिस्पॉन्स मैं क्लोज कर लेता हूँ, है ना? तो कैसे किया आप लोगों ने इस क्वेश्चन को? क्या पूछ रहा था? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रही थी ना? यस सर, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। इसके अक्रॉस पहले वोल्टेज कितना होगा ये निकाल लीजिए, क्योंकि करंट दिया है शायद, कितना है, 5 एम्पियर। तो यहाँ 50 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा 5 इंटू 10, यहाँ 25 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा 5 इंटू 5, है ना? तो 50 और 25, 75 का ड्रॉप यहाँ हो गया, तो यहाँ कितना बचा? 150 में से 75 यहाँ तक ड्रॉप हो गया, यहाँ कितना बचा? 75 सर। 75। तो V बराबर R इक्वल टू V बाई 75/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 सर। 15 इज द राइट आंसर। ओके, तो देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। चलिए, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका सही है, सबका ठीक है, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। सो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखिए ये क्वेश्चन है, मैं इसी पे बता दूं पीडीएफ पे या फिर ड्रा करके बताऊं? एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो ड्रॉ करके बता दूंगा। कह रहा है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द करंट आई। आई कहाँ है? ये आई शो कर रखा है 3 ओम में, दिख रहा है ना? यस यस दैट सर। मीन्स दैट मीन्स इस 3 ओम में मुझे करंट फाइंड आउट करनी है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहाँ कहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं? वोल्टेज सोर्स सीरीज रेजिस्टेंस, है ना? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो करंट सोर्स पैरेलल रेजिस्टेंस, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ओके, और वोल्टेज सोर्स सीरीज रेजिस्टेंस को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये चूज करेंगे तो अगला स्टेप मुझे क्लियर दिख रहा है, वो इजी हो जाएगा। देखते हैं ये कन्वर्ट करने से क्या होता है। ये वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस को कन्वर्ट किया मैंने करंट सोर्स पैरेलल रेजिस्टेंस में। तो करंट सोर्स की वैल्यू होती है आई इक्वल टू V/R 10/2, 5 एम्पियर का करंट सोर्स हो जाएगा बेटा। और क्योंकि पोलरिटी ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो पोलरिटी अपवर्ड ही होगी, है ना? ए, ये एरो अपवर्ड होगा, और ये 2 ओम पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी सर्किट एज इट इज, 6 ओम अपने जगह पे है, 3 ओम भी अपने जगह पे, बस ये 2 ओम जो सीरीज में था वो पैरेलल में आ गया, ओके। यस अब सर। देखो, ये एक्चुअली करंट सोर्स, ये यहाँ पे कल कोई भी सोर्स हो, जैसे ये भी अपवर्ड है ये भी अपवर्ड है, दो करंट सोर्स पैरेलल में है, तो बेसिकली ये करंट ऐड ही तो हो रहा है। देखो, दो सोर्स ऐसे हों, ऐसे लगे हुए हैं, ओके। इस तरीके से दो सोर्स अगर लग रहे हैं, सपोज ये 5 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 और 2 का सम 7 एम्पियर ही तो मिलेगा। यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ दोनों का सम 7 एम्पियर आएगा, है ना? यस सर। और इसी तरीके से अगर इस तरीके से अगर हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर डायरेक्शन अलग अलग हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना? ठीक है, यस सर। तो सेम वही केस है वहां पे, 5 और 3, है ना? सेम डायरेक्शन में, तो 5 + 3 8 कर दिया इन्होंने, ओके, ठीक है। अब इसके बाद यस देखिए, सर। 5 और 3 8 कर दिया, इसके बाद का सर्किट थोड़ा सा फिर से बना लेता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास है क्या? अभी 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 हमारे पास है 8 एम्पियर का करंट सोर्स, और देन 3 रेजिस्टेंसेज हैं जो पैरेलल में हैं, कुछ इस टाइप की सर्किट है, राइट?
जिसमें से ये आपका था शायद 6 ओम था, ये 3 ओम जिसमें करंट पूछ रहा था, और ये 2 ओम। ठीक है, तो बेसिकली इसमें करंट पूछ रहा है आपसे, तो इसे रहने दीजिए। लेकिन ये और ये तो पैरेलल में है ना बेटा, 6 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ कि नहीं मैं? यस यस सर। सर। 6 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा? 6 × 2/6 + 2, 12/8 कितना होता है भाई? 3/2, 1.5 है ना? 1.5 होगा ना? यस सर। तो दैट मीन्स, अब एम्पियर लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, ओम है ये। तो बेसिकली ये सर्किट फर्दर मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। सर्किट रिडक्शन ही है, आपको कैसे भी कर सकते हैं, जो भी आपका, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करें। मे भी आप वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट किए होते तो किसी और तरीके से करते। तो इन दोनों की जगह मैंने लगा दिया कितना, 1.5 ओम कर सकता हूँ। और देन ये 3 ओम को मैंने अनचेंज रखा है। ओके, अब ठीक है सर्किट। और इसकी यस सर। वैल्यू शायद 8 एम्पियर थी। ठीक है, तो अब आप यहीं पे चाहे तो क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हो यूजिंग करंट डिवीजन। है ना, आपसे ये आई पूछ रहा है तो करंट डिवीजन फटाक से लगाओगे, मिल जाएगा स्टिल। लेकिन आप अभी और चाह रहे हो कि और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना है, मुझे करंट डिवीजन नहीं पता है या नहीं लगाना चाह रहा हूँ, तो इसको और इसको बदल सकते हो वोल्टेज सोर्स में। करंट सोर्स पैरेलल रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, यस सर। तो ये हो जाएगा वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस। और ये फाइनली 3 ओम अपने यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ये 1.5 ओम सीरीज में आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? V बराबर आर आई, 8 × 1.5 दैट इज 12। ठीक है ना? तो यस अब बेसिकली यही करंट तो 3 ओम में जाएगी, आई यही यहाँ पे भी आ जाएगी। आई की वैल्यू आप डायरेक्ट विदाउट किसी करंट डिवीजन कुछ भी आप लिख सकते हो, 12/3 + 1.5, राइट? तो 12/4.5 कितना आ जाएगा? 2.66। 12/4.5 करेंगे तो 2.66 एम्पियर आ रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। करंट इन 3 ओम इज दिस। ओके, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, ये तो था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया था? देखिए आंसर आपका सेम है, 2.66, लेकिन क्वेश्चन में क्या किया था? क्वेश्चन में भी तो सेम ही किया था। ठीक तो है? हाँ ठीक है, ये यही सेम काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। है ना, वही सेम काम किया, 6 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1.5, फिर वही सेम चीज, बस यहीं पे करंट डिवीजन लगा दिया है। ओके, तो भी आंसर आपका सेम ही आना है। ओके, यस सर। चलिए, तो ये था आपका बेसिकली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड। कभी अगर क्वेश्चन आए तो आपको यूज करना है ऐसे, अदरवाइज यूज नहीं करना होगा। आपको और भी बहुत सारे टेक्निक बताऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन अगर कहता है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको ये टेक्निक यूज करना पड़ेगा। अच्छा, दोनों मेथड करके नोट्स में दे रखा है, अच्छी बात है। देखो जो मैंने बताया वो भी तो कर रखा है ना? तो चाहे यस। जैसे भी आप कर, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। तो ये टॉपिक फिनिश, या कुछ डाउट हो तो बताओ इसमें। सर जैसे आपने दो रेजिस्टेंस वाला प्रूव करके दिखाया था करंट डिवीजन रूल में, तो सर तीन हम्म, वाला भी है प्रूफ? प्रूफ तो किसी का नहीं आता। प्रूफ अगर आप मेरे से कहोगे करने को तो मैं कर दूंगा। प्रूफ आएगा नहीं कभी, है ना? देखो बेटा, यस सर। कुछ समझने के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि फॉर्मूला रट रहे हैं, है ना, इस वजह से मैंने बताया था कि ये आ कहाँ से रहा है। तीन रेजिस्टेंस का प्रूफ कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। तीन रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लो, देखो क्या आता है। देखो, R1, R2, R3, इसका आर इक्विवेलेंट अगर आप निकालो तो क्या होगा बेटा? R1 into 1 R2 into वन R. R2 plus R2 plus R3 plus R1 दैट इज plus ये। R3 upon R1 plus R2 plus R3। ठीक है, इसको सॉल्व किया
तो एलसीएम आपका हो जाएगा R1 R2 R3, यही तो होगा। यहाँ आएगा R2 R3 प्लस यहाँ आ जाएगा R3 R1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा R1 R2। तो बेसिकली आर इक्विवेलेंट आपका R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रहा है, ठीक है। तो आई टोटल क्या हो जाएगा? आई टोटल अगर ये V है तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट है ना, होगा ना। यस सर। तो आई टोटल इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, आई टोटल इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो बट मैं फॉर्मूले में V कहीं नहीं यूज करता हूं, तो V को रिप्लेस कर दूंगा, I2 इंटू आर इक्विवेलेंट रख दूंगा, ठीक है। तो और मैं इसे लिख सकता हूँ V इक्वल टू आई टी इंटू आर इक्विवेलेंट, राइट। अब देखो अगर मुझे I1 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? V अपॉन R1। पैरेलल सर्किट है, करंट सेम, वोल्टेज सेम रहता है ना, ठीक है। यस सर। तो अल्टीमेटली यही तो आ रहा है, आई टोटल इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन आर आई। आई वन ले रहे हैं तो वन, टू लेते तो टू, थ्री लेते तो थ्री, तो ये फॉर्मूला प्रूफ नहीं हो गया? यस सर। तो सिंपल है। प्रूफ आता नहीं है, प्रूफ जिसका आना होगा मैं बताऊंगा, उसका डेरिवेशन पूरा बकायदा कराऊंगा, है ना। एक ही टॉपिक है जिसका यहाँ प्रूफ आता है यूनिट 1 में, वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। अच्छा, और कोई डाउट अभी तक? सर ये आर इक्विवेलेंट थोड़ा, ये तो आप 1/r इक्विवेलेंट है शायद ऊपर। कहाँ पे? सर ऊपर आर इक्विवेलेंट लिख रखा है आपने लास्ट। हाँ, ये मैंने चेंज कर दिया था ना, इसको देखो, ये 1/r इक्विवेलेंट ये था, आर इक्विवेलेंट ये नहीं आ जाएगा? यहाँ से इस लाइन पे आओ, ठीक है ठीक है। सर, मैंने सही देखा अंदर हाँ से हाँ लिख। हाँ, मतलब कन्वर्ट करना इसे, ये प्लस नहीं है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, वो जल्दी जल्दी में। तो बेसिकली आर इक्विवेलेंट आपका इतना आ जाएगा, R1 R2 R3 अपॉन ये पूरा, है ना। यस सर, यही कह रहा था। हाँ, वो ध्यान नहीं दिया मैंने, 1/r इक्विवेलेंट लिख दिया था। बेसिकली इस फॉर्मूले की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, ये तो यहीं से काम चल गया मुझे, ठीक है। तो ठीक है नया सर। टॉपिक शुरू करें अब। यस सर। तो देखो बेटा, अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना, नया टॉपिक जो भी है आपका, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और इस यूनिट का, है ना। क्योंकि अब मैं शुरू करूंगा किरचॉफ्स लॉ। तो बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे किरचॉफ्स लॉ के अराउंड ही होगा, वो सब जो भी नए फर्दर नए टेक्निक्स पढ़ेंगे हम सर्किट को सॉल्व करने के, उसमें भी केवीएल केसीएल यूज होगा आपका, है ना। तो केवीएल केसीएल आपके हर जगह यूज होगा। आगे हम थियरम्स भी पढ़ेंगे अभी इसी यूनिट में, है ना। सर्किट को सॉल्व करने के लिए कुछ थियरम्स हैं, उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हर जगह आपको केवीएल केसीएल की तो बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो अगर एक बार आपको केवीएल अप्लाई करने आता है, केसीएल पता है, तो चीजें स्मूथली कर सकते हैं आप, ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज हम किरचॉफ्स लॉ। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था, किरचॉफ्स जो है उन्होंने दो लॉ दिए थे। फर्स्ट होता है केसीएल, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा था केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओके। तो स्टेटमेंट भी इसका पूछता है, एग्जाम में थियरी के क्वेश्चन भी आते हैं इससे, कि स्टेट केवीएल एंड केसीएल आल्सो राइट्स इट्स लिमिटेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ दैट इज केसीएल, इसका स्टेटमेंट किसी को पता है? सब लोग पढ़ के आए हैं, स्टेटमेंट पता होना चाहिए आई गेस।
क्या हो रहा है इधर? एक सेकंड बच्चों, में आ रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा था, केसीएल का कोई बताएगा स्टेटमेंट, केसीएल क्या है? सर द टोटल आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, और इसी को दूसरे वे में भी बोलते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी पॉइंट इज जीरो, है ना? यस सर। ओके, तो बेसिकली किरचॉफ्स करंट लॉ है क्या? ये एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ना? कि चार्ज जो है हमेशा कंजर्व होता है, हम उसे क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। पढ़ा है ना? चार्ज की प्रॉपर्टी बहुत सारी पढ़ी होंगी आपने, यस सर। क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन। तो तो बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है। ओके, किसी पॉइंट पे जितना चार्ज आ रहा है उस पॉइंट से उतना ही चार्ज लीव करेगा। ओके, लेकिन चार्ज के फ्लो को हम करंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को हम dq बाई dt को क्या लिखते हैं? करंट लिख लेते हैं ना? यस सर। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है, लेकिन हम इसे करंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिखते हैं? सपोज ये भी मैं रब कर देता हूँ। सपोज ये कोई एक पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट है जिसे नोड या जंक्शन भी बोलते हैं। नोड, जंक्शन या पॉइंट है। तो इस नोड या जंक्शन पे कई सारी करंट फॉल कर रही हैं। इस तरीके से चार पांच करंट मैंने शो कर दिया सपोज। इसमें से कुछ करंट सपोज इनकमिंग है, कुछ आउटगोइंग है। रैंडमली मैं डायरेक्शन असाइन करते जा रहा हूँ, कोई इनकमिंग कोई आउटगोइंग। ओके, ये पॉइंट सपोज ओ पॉइंट है। तो चार, एक दो तीन चार पांच करंट इस जंक्शन पे मिल रही हैं, पॉइंट या जंक्शन या नोड कुछ भी बोलो इसे। अभी अभी सब मैं बताऊंगा, नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली क्या है कि इस पॉइंट पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट तो नहीं होगा, जितना भी चार्ज इस पॉइंट पे आएगा उतना ही चार्ज इस पॉइंट से लीव करेगा। ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं केसीएल जो है हमारा बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। एंड अकॉर्डिंग टू केसीएल द algebraic sum of all the current at any node is zero. Okay, algebraic sum of all the current at any junction is zero, ये इसका एक लाइन का स्टेटमेंट है। ओके, तो बेसिकली algebraic sum का मतलब क्या है? algebraic sum का मतलब उनमें साइन के साथ हमें ऐड करें तो उनका सम जीरो आएगा, है ना? तो आप देख रहे हैं कुछ इनकमिंग करंट है, कुछ आउटगोइंग करंट है, दिख रहा है क्लियरली? यस सर। इनकमिंग का कहने का मतलब क्या है? ऐसे करंट्स जो पॉइंट ओ की तरफ आ रहे हैं, है ना? लाइक आई वन देखो, ये क्या कर रहा है? ओ की तरफ आ रहा है ना? इनकमिंग हुआ कि नहीं? यस आई सर। वन इज कमिंग टुवर्ड्स ओ, बट आई टू इज लीविंग द ओ। आई टू आउटवर्ड, इससे ओ से दूर जा रहा है ना? एरो हेड देखो, ठीक है यस ना? सर। तो इनकमिंग आउटगोइंग तो यहाँ से आइडिया लग जाएगा, जैसे आई वन इनकमिंग है बट आई टू आउटगोइंग है। अगेन आई थ्री इनकमिंग है या आउटगोइंग? इनकमिंग। इनकमिंग। आई फोर इनकमिंग। इनकमिंग। और आई फाइव? आउटगोइंग। 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 ठीक है, तो ये सारे इनकमिंग आउटगोइंग है। अब हमें करना है एल्जेब्रिक सम। तो बेसिकली एल्जेब्रिक सम के लिए सपोज हमने जो कन्वेंशन लिया, से हमने जो कन्वेंशन लिया, पॉजिटिव ले लिया मैंने फॉर इनकमिंग, ठीक है, और निगेटिव साइन मैंने ले लिया फॉर आउटगोइंग।
ठीक है, इस कन्वेंशन को मैं फॉलो कर रहा हूँ केसीएल अप्लाई करने के लिए। आप इसके रिवर्स भी आप एज्यूम कर सकते थे, इनकमिंग को निगेटिव तो आउटगोइंग को पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो अब केवीएल क्या होगा, ये डायग्राम दिखते रहना चाहिए, दिख रहा है थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है। तो इनकमिंग को पॉजिटिव लेना है तो मैं लिखूंगा I1, क्योंकि इनकमिंग है तो पॉजिटिव होगा, है ना। आउटगोइंग को निगेटिव तो -I2, प्लस अगेन I3 इनकमिंग है तो +I3, प्लस I4, -I5, यही तो होगा बेटा, यस सर। इज इक्वल टू 0। यही तो है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज 0। दिस इज नथिंग बट केसीएल, राइट। यस सर। अच्छा, अब ये तो इसका फॉर्म है कि हम इसे कहते हैं अलजेब्रिक सम। इसे हम थोड़ा सा और मतलब और आगे एक्सटेंड करें, एक लाइन और लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, I1 प्लस I3 प्लस I4, साइन को सेपरेट कर रहा हूँ, निगेटिव को 0 के उधर ले जा रहा हूँ, और कुछ नहीं, I2 प्लस I5 लिख सकता हूँ ना बेटा, ठीक है। यस सर। तो ये भी केसीएल का ही दूसरा स्टेटमेंट यहां से बोल सकते हैं कि एट एनी पॉइंट और जंक्शन, ये है आपका इनकमिंग और ये है आपका आउटगोइंग। तो एट एनी पॉइंट और जंक्शन सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, है ना। ठीक है, यस सर। ओके। अब बात आती है लिमिटेशन की। लिमिटेशन तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए में नहीं अप्लाई करते हैं ना, नॉट अप्लीकेबल, इस तरीके से लिख लीजिएगा फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है, याद रहेगा, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए कॉपी में। लिमिटेशन की जितने भी हम नेटवर्क पढ़ भी रहे हैं, लम्प्ड नेटवर्क पढ़ रहे हैं, मैंने बताया भी था लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। यस सर। यस सर। अच्छा, फिर एक एप्लीकेशन भी पूछ सकता है, इसका एप्लीकेशन तो बेसिकली एप्लीकेशन तो हम सर्किट की एनालिसिस के लिए ही करते हैं, है ना। जहां भी मुझे वोल्टेज करंट निकालना हो, केवीएल कैसे यूज करते हैं, है ना। तो एक मेथड है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, उसका नाम है नोडल एनालिसिस। तो इन नोडल एनालिसिस में मैं ये केसीएल यूज करता हूँ, ओके, टू सॉल्व द सर्किट। ठीक है, ये नोडल एनालिसिस एक टेक्निक है जो आगे हम पढ़ेंगे, तो ये इसका एप्लीकेशन हो जाएगा। ओके, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। अच्छा, तो एक क्विज और कर लीजिए, फिर देखते हैं, केवीएल भी बताते हैं। क्लास कहाँ गया आपका, क्लास ही बंद हो गया। बैच 8 है ना। क्विज 2 सेंड कर दिया मैंने, सॉल्व कीजिए।
सिंपल क्वेश्चन है, 60 ओम के अक्रॉस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वोल्टेज कितना होगा 60 ओम के अक्रॉस, और आपको क्लियरली दिख रहा है 60 ओम को शॉर्ट किया गया है। अगर शॉर्ट नहीं किया होता तो वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल लेते हैं आप, है ना। और क्योंकि शॉर्ट किया है तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ये मैंने बताया था कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे वोल्टेज कितना होता है। हो गया। किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया अभी तक, 6 लोगों ने किया। ओके, जल्दी कीजिए। लैब की चाबी आपके पास है ना सर? यहीं रख दीजिएगा, नहीं तो घर भर जाएंगे तो भूल जाएंगे। चलो हो गया, आई गेस सबने कर लिया ना। यस सर। हो गया सबका क्विज। यहाँ पे कोई ऐसा हो जिसका क्विज ना हो तो अभी रिस्पॉन्ड करे, नहीं तो मैं क्लोज करने जा रहा हूँ रिस्पॉन्स। और तो बेसिकली क्वेश्चन सिंपल था, शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट के क्रॉस वोल्टेज कितना होता है। 0। यस, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 होता है, तो ये इसका बी आंसर हो जाएगा, है ना। ये कभी भी बताया भी था मैंने, शॉर्ट सर्किट के क्रॉस वोल्टेज 0 और ओपन सर्किट में करंट 0, है ना। क्योंकि ओपन सर्किट में जो है कभी करंट तो नहीं फ्लो होगी, सिमिलरली शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप पूछे शॉर्ट सर्किट में तो 0, क्योंकि V बराबर आर आई होता है, इसका आर ही 0 है, शॉर्ट सर्किट मतलब आर इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। तो अभी तक जो जितना भी पढ़ा है मैंने, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। नो सर। नो अच्छा, अब एक्चुअली जो टॉपिक शुरू होगा ना वही मेन, अब जो है जैसे केसीएल पढ़ा दिया मैंने, अब नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊंगा केवीएल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये केवीएल समझ में आ गया तो आपको ये पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी यूनिट्स आगे भी पढ़ेंगे सब्जेक्ट में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यूनिट 1 में तो पर्टिकुलरली हर एक टॉपिक इससे एसोसिएटेड है, एक सिंगल टॉपिक नहीं होगा जिसमें मैं ये केवीएल नहीं यूज करूंगा, है ना। और केवीएल आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा है, 12th में अप्लाई किया है केवीएल। स्टिल कई लोगों में कंफ्यूजन होता है साइन कन्वेंशन को लेके, और मिस्टेक्स करते हैं साइन में, पॉजिटिव नेगेटिव में, और पूरा क्वेश्चन गलत होता है। तो मेरा कंसर्न यही है कि आप वो पॉजिटिव नेगेटिव में गलती नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे करना है सब कुछ, वन बाय वन, है ना। तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी केवीएल शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी है नेटवर्क के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। केवीएल आराम से एक लेक्चर में केवल केवीएल डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक रहेगा ना। यस सर। क्योंकि ओके हाँ, सर। क्योंकि केवीएल थोड़ा Yes. इम्पोर्टेंस रखता है, तो इस वजह से उसको हम
टाइम दे के आराम से सेम टाइम पे, ताकि क्वेश्चन भी कर सकें, जो भी डाउट्स हो उसी टाइम पे क्लियर कर सकें, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं रिजर्व रख रहा हूँ। बट उससे पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिन्हें समझ सकते हैं आप। सपोज मैंने एक नेटवर्क ड्रॉ किया, बस आपको जानना है कि ये सब टर्म्स क्या हैं इस नेटवर्क में। नोड किसे कहेंगे, ब्रांच किसे कहेंगे। ओके, चलो इतना बहुत है इस नेटवर्क के लिए। एक ऐसे जस्ट रैंडमली मैंने नेटवर्क बना लिया। ये V1 है, होल्ड ऑन, V1, V2, R1, R2, R3, R4, R5, इस तरीके का एक नेटवर्क मैंने बना लिया। तो कुछ एक टर्म्स हैं जिन्हें समझना जरूरी। ब्रांच, ब्रांच क्या होता है नेटवर्क में? ब्रांच किसे कहते हैं बेटा? नहीं पता? सुना है कि नहीं सुना है? नेटवर्क के रिस्पेक्ट में कभी ये वर्ड सुना है? नहीं सुना है, ठीक है। देखो, सिंपल, ब्रांच, जब भी आपको ब्रांच पूछे तो ब्रांच का मतलब ये होता है हर एक एलिमेंट ना एक ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे ये एलिमेंट तो आपको बताया ही था, एलिमेंट क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स, ये सारे ये सब एलिमेंट ही तो है। एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा, ठीक है। तो यूजुअली जितने एलिमेंट्स है उतने ही नंबर ऑफ हमारे ब्रांच हो जाएंगे। हर एक एलिमेंट एक ब्रांच को शो करता है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 7. 7 एलिमेंट्स है, जिसमें 5 पैसिव एलिमेंट है जो कि रेजिस्टेंसेज है, और 2 एक्टिव एलिमेंट्स है, दैट इज 2 सोर्स हैं, V1 V2। तो 5 और 2 7, 7 एलिमेंट हैं, तो 7 ब्रांच हो जाएगा, है ना? क्लियर है? कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, पूछेगा भी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हम इसी से आगे बढ़ते हैं। नोड, नोड क्या होता है? नेटवर्क के ऐसे पॉइंट जहां पे दो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक साथ कनेक्ट होते हो, ठीक है। ऐसे पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कनेक्ट होते हो, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, ABCDEFGH H, राइट। तो ऐसे पॉइंट जहां पे हमारे दो एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक पॉइंट ए नोड है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। है, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट? एक तो वोल्टेज सोर्स V1 और दूसरा रेजिस्टेंस R1। यस सर। ठीक है, पॉइंट बी के बारे में क्या कहोगे? नोड है कि नहीं है? ओह शिट, बी, Yes, sir. ये नोड भी है। नोड है। R1 यस R2 सर। R3 कनेक्ट हो रहा है, यस सर। तो ये भी नोड है। एंड सो ऑन, इस तरीके से सी भी है, डी भी है ना? डी पे R5 और V2 कनेक्ट हो रहा है, कोई इशू नहीं। लेकिन ये बताओ, ये नोड है क्या? नो ये क्या, सर। ये ABCD 4 नोड हो गए, EFGH ये भी सब नोड है क्या? नो सर। देखो, ये सब मिला के एक ही नोड है। ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है एक्चुअली, है ना? ये सब आपस में कनेक्टेड है, इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं इंसर्ट किया गया यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक G से लेके, ये H था ना, सॉरी, H से लेके E तक में कोई एलिमेंट नहीं है, है ना? देखिए, पूरा एक वायर से जस्ट शॉर्टेड है, तो यानी ये H से लेके E तक एक ही पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट, यानी एक ही नोड है ये। ठीक है, नहीं समझे? Yes. समझ गए कि नहीं समझे? सर एक बार और बता। देखो, इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे था, देन यहाँ था, और फिर देखना पड़ेगा, फिर एक और 2T नेटवर्क था, एक ये था, सॉरी ये भी था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वोल्टेज सोर्स लगा था, तो वोल्टेज सोर्स मैं एक ही पॉइंट पे कनेक्ट करते जा रहा हूँ, इस नेटवर्क को मॉडिफाई कर रहा हूँ। इस नेटवर्क को ऐसे ड्रा कर सकता हूँ कि नहीं? ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, ये C था, ये D था, राइट। R1, R2, R3, यहाँ R4 था, हाँ R4 R5, ये आपका R4 था, और ये R5 था, और ये V2 था।
ये वही, ये ऐसे ही तो था नेटवर्क। बस किया गया था, इस पॉइंट को एक जगह कनेक्ट करने की जगह स्ट्रेच करके दिखाया था ताकि थोड़ा इजी देखने में सही लगे, है ना, और आपको समझ में आए। अगर एक ही जगह कर दें तो आपको नेटवर्क दिखेगा नहीं, कितने नोड हैं कितने मैश हैं। तो उसको स्ट्रेच करके ड्रॉ किया हुआ है कि नहीं। अदरवाइज यहां से लेके यहां तक क्या है, ये एक ही पॉइंट है, आपस में कनेक्टेड है। देखो ये ऐसे समझो, ये एक पॉइंट ये है, तो V1 जो है कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट ए पे कनेक्ट हो रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आके कनेक्ट हो जा रहा है सीधा, है ना, वायर ही तो है। ठीक है कि नहीं, देखिए, ठीक है। Yes. तो बेसिकली यही मैं बताता कि ये पूरा नीचे का जो पोर्शन है वो मिला के एक नोड है, ये पूरा एक नोड है, एक ही नोड है ये। लेकिन अगर इसमें कहीं एलिमेंट लगा देता मैं, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट लगा देता, तो ये और ये सेम नोड नहीं होते, तब अलग अलग नोड होते हैं, ये अलग नोड होता, ये अलग नोड होता। राइट, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। Yes, sir. तो बेसिकली इसमें कितने नोड हो गए, 1 2 3 4, और ये पूरा एक पांचवा नोड है। टोटल 5 नोड हो गए कि नहीं। ठीक है ना, ए बी यस सी डी सर। और ये फिफ्थ नोड, टोटल 5 नोड हो गए, एन इक्वल टू 5 में लिख देता हूँ। अब इसी में देख लेते हैं जंक्शन क्या होता है ना। खत्म करते हैं लेक्चर, बस जंक्शन बता देता हूँ। जंक्शन क्या होता है, जस्ट लाइक नोड ही है, लेकिन ऐसे पॉइंट जहां दो से ज्यादा एलिमेंट मिल रहे हो। नोड तो वो पॉइंट है जहां दो एलिमेंट में भी मिल रहे हैं, वो भी नोड कहलाता है, लेकिन दो से ज्यादा एलिमेंट मिले जहां पे, है ना, यानी 3 एलिमेंट, मिनिमम 3, तो वैसे पॉइंट्स को हम जंक्शन बोलते हैं। जैसे पॉइंट बी पे 1 2 और 3 एलिमेंट मिल रहे हैं ना, R1 R2 R3, तो इसे नोड भी बोल सकते हैं, जंक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, नोड और जंक्शन में डिफरेंस समझ में आया। Yes, sir. सी, इसी तरह सी भी जंक्शन है, और ये पूरा एक पॉइंट है, ये भी जंक्शन है ना। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और डिस्कस करेंगे इसे। तो अब मैं क्विज सेंड कर रहा हूँ आपको, और असाइनमेंट वो करके आप क्लास लीव